बीए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद की कविता करेंगे। हमने पेशोला की प्रतिध्वनि पढ़ी थी पहले। अब हम उनकी जो आपके सिलेबस में 2 कविताएं और भी हैं, 3 कविताएं संकलित हैं, तो एक कविता पेशोला की प्रतिध्वनि पढ़ ली। आज हम ले चल मुझे भुलावा देकर पढ़ेंगे। फिर चिर त्रिषित तृप्त विधुर, ये कविता, 3 कविताएं संकलित हैं। तो आपने पिछले वीडियो में पहले मेरी वो आपने देखी होगी पेशोला की प्रतिध्वनि। अब हम करेंगे ले चल मुझे भुलावा देकर। यह कविता जो है लहर काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कवि रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं, संसार से दूर जाने की बात करते हैं। कभी छायावादियों को पलायनवादी भी कहा जाता है क्योंकि वो पलायन की बात करते हैं, लेकिन इस कविता में बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता दिखाई देती है। तो करते हैं हम कविता। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे। कवि जयशंकर प्रसाद वर्णन करते हैं कि हे मेरे नाविक, ले चल मुझे भुलावा देकर। हे मेरे नाविक, तू मुझे भुला करके ऐसी जगह ले चल, धीरे धीरे ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हे मेरे नाविक, मुझे बहला करके, भुलावा दे करके धीरे धीरे जो है इस संसार के शोर से दूर ले जा। जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो। कवि नाविक से कहते हैं, अपने संसार को चलाने वाला जो ईश्वर है वही नाविक है। तो कवि कहते हैं कि मुझे ऐसे स्थान पर ले जाओ जहाँ निर्जन हो और समुद्र की गहरी उताल बढ़ती हुई लहरें हो। संसार का कोलाहल नहीं हो, लेकिन सागर की लहरें गहराई से उठती हों और उठ कर के आसमान के कानों में, आकाश का जो विवर है, छेद है, उसमें अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो। आसमान के विवर में निश्चल प्रेम वाली कहानी कहती हो। और तज कोलाहल की अवनी रे, अवनी यानी धरती, ये शोर शार से भरी हुई, ये बहुत कोलाहल वाली जो धरती है, इसको छोड़ करके मैं एक शांत जगह पर जाना चाहता हूँ, जहाँ जो है समुद्र की उत्ताम लहरें हो और वो लहरें उठें तो आसमान के कानों में मानो कोई प्रेम कथा कहती हूँ। जहाँ सांझ सी जीवन काया हो गया, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे। कवि आगे वर्णन करते हैं कि ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो जहाँ शांति हो और जहाँ संध्या के समान जीवन जो है बिल्कुल विश्रांति प्राप्त करे। संध्या के समय देखा होगा ना कि सारा कोलाहल शांत हो जाता है, संध्या में बिल्कुल एक विश्रांति सी होती है। तो जीवन रूपी जो जीवन है वो शांत हो जाए, संध्या के समान जीवन जो है संध्या की तरह शांत हो जाए और आराम करे। ढीले यानी आराम, ढीले अपनी कोमल काया, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाए, शांत हो जाए, विश्रांति की तरफ हो। संध्या जिस तरह से बिल्कुल शांत होती है, वैसे ही जीवन भी जो है बिल्कुल आपाधापी से और जो भाग दौड़ है उससे दूर बिल्कुल आराम की स्थिति में आ जाए। नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे, कि ऐसे स्थान पर ले चल जहाँ जीवन में संध्या के जैसी शांति हो और जिस प्रकार सांझ अपने नीले नेत्रों से ताराओं की पंक्तियों को ढुलकाती है। तारा जैसे ही संध्या आती है, ताराओं के झुंड आसमान में छा जाते हैं। तो ऐसे लगता है मानो स्त्री कोई अपनी
आंखों से आंसू बहा रही हो या अपनी व्यथा को, कथा को यहाँ व्यक्त कर रही हो। तो कवि ऐसे जीवन की कामना करते हैं, ऐसे स्थान की कामना करते हैं जहाँ शांति हो, संध्या की सी चुप्पी हो और वो अपने मन के भावों को, उद्गारों को उसी प्रकार व्यक्त कर सके जैसे संध्या तारों को व्यक्त करती है, तारों को लिख देती है आसमान के फलक पर। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रे। कवि जयशंकर प्रसाद आगे वर्णन करते हैं कि उस शांत स्थान पर मुझे ले जा जहाँ बिल्कुल गंभीर और मधुरतम छाया हो, ऐसा छायाकार युग हो, ऐसी जगह हो जहाँ बिल्कुल गंभीरता हो और ये सारा विश्व जो है वो चलचित्र की भांति दिखाई दे। यानी इस संसार से अपने आप को काट करके ऐसे दिव्य स्थान पर ले जाना कवि चाहते हैं। एक तरह से आप देख लीजिए, मेडिटेशन में वो व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्म की तरफ जाता है तो क्या करता है, संसार से कट जाता है और वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसी मधुर छाया में मैं जाना चाहता हूँ जो गंभीर भी हो और सारा संसार चित्रपट की भांति नजर आए। जैसे फिल्म का पर्दा होता है, उस पर हम केवल दृष्टा की तरह से देखते हैं, न कि हम उस पर कुछ खुद करते हैं। तो ये संसार चलचित्र सा जान पड़े। विभुता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रे की, और ऐसे स्थान पर जहाँ ईश्वर की माया का लोक हो, सारा वैभव जो है वो ईश्वर की माया के समान दिखाई दे, और ऐसी जगह जहाँ सुख और दुख की समभाव से देखा जाए, ऐसी सत्य वनस्थली, ऐसा स्थान, ऐसा वन जहाँ सुख और दुख जो है वो उसके प्रति समभाव हो। ऐसा न हो कि दुख है तो दुख ही आ रहा है, सुख है तो इनका जो संतुलन है वो होना चाहिए। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। अंतिम पंक्तियों में कवि वर्णन करते हैं कि जहाँ श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, श्रम यानी परिश्रम और विश्राम, थकान और विश्राम जो है, परिश्रम और विश्राम ऐसे मिले जैसे क्षितिज होता है, उसमें धरा और आसमान एकाकार हो जाते हैं। अपन क्षितिज की तरफ देखते हैं तो क्या लगता है, धरती आसमान एक हैं, मिल गए हैं। तो कवि ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ सब कुछ भूल जाए, भुलावे की जगह, जहाँ विश्राम और शांति, थकान, परिश्रम और विश्राम सब एकाकार हो जाए। जहाँ सृजन करते मेला से, जहाँ खूब सारे सृजन हो, बहुत सारा कार्य हो, सृजन का कार्य हो, उसका मेला लग जाए। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। ऐसी जगह पर कवि जयशंकर प्रसाद इच्छा करते हैं, मन करता है उनका जाने का, जहाँ सवेरा ही सवेरा हो, जागरण हो, अमर जागरण हो, उषा जो है वो अपने नेत्रों से ज्योति ही ज्योति बिखेरती हो, यानी इतना उजाला हो, इतनी जहाँ शांति हो, और जहाँ उषा जो है यहाँ प्रतीक है। छायावादियों ने प्रतीकात्मकता का बहुत प्रयोग किया है। तो उषा उत्फुल्लता और जागरण का प्रतीक है, और संध्या जो है कष्ट का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उषा अपने नेत्रों से जागरण ही जागरण बिखेरती रहे, ज्योति ही ज्योति बिखेरती रहे। तो यहाँ पलायन के साथ साथ आप ये देखिए कि इसमें सृजन की बात भी कवि करता है। जहाँ अनवरत रूप से सृजन हो, जहाँ परिश्रम भी हो, थकान भी हो, लेकिन ये संसार के झंझट ना हो, ऐसे स्थान पर कवि जाना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में इस पूरी कविता में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसकी एक विशेषता है गेयता, यानी गीतात्मकता, जिसको गाया जा सके। बिंबात्मकता है, इसमें इतने सुंदर बिंब उतारे हैं प्रकृति के, और चित्रात्मकता है, चित्र सा आपके आंखों के सामने प्रकट होता है। भावुकता है, मानवीकरण किया है उषा का, संध्या का। नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांत घनी रे। कितनी कोमल, कांत और खूबसूरत पंक्तियां हैं। इसमें रहस्यवादिता है, कोमलता और संवेदनशीलता है। तो इस प्रकार अपन ने आज एक और कविता पूर्ण की। धन्यवाद बच्चों, पढ़ना।